ओके, सो एसएनएमपी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि एक ये एनवायरनमेंट है हमारे पास, और इस एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे R1 मेरे पास मेरे GNS3 का एक राउटर है, जो मेरे एसएनएमपी क्लाइंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट लिखना चाहिए था यहाँ पर मुझे, है ना। सो दिस इज माय एसएनएमपी एजेंट, ठीक है, दिस वन। क्लाइंट की जगह ये क्या है, एक्चुअली एजेंट है R1, ठीक है। और ये मेरा एक मैंने यहाँ पे स्विच लिया है आपके GNS3 के अंदर ही, ताकि मैं अपने जो क्लाउड है उसको, और डायरेक्ट भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो अगर नेटवर्क एक्सपेंड करना हो तो देन यू कैन यूज अ स्विच इन बिटवीन, है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, VMNet 8 है मेरा, एक मैंने वर्चुअल अडाप्टर बना रखा है, क्योंकि एक तो मेरा फिजिकल इंटरफेस RJ45 वाला है ना, जिसमें मैंने कोई भी लैन केबल नहीं लगाई है। एक मेरा क्या है, वाईफाई का जो इंटरफेस है, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट चला रहा हूँ। तो अभी मैं कौन, अब देखो, फिजिकल केबल लगा के तो मैं अपने लैपटॉप को अपने GNS3 से कनेक्ट कर नहीं सकता। तो अगर आपको GNS3 कैसे काम करता है ये पता होगा तो फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेट मी टेल यू कि आप अपने फिजिकल जो लैपटॉप है उसको अपने GNS3 के अंदर, जो राउटर्स है या जो डिवाइसेस है, फायरवॉल वगैरह, उनके साथ कनेक्ट करके रियल एग्जाम, रियल लाइफ वो कर सकते हो, लैब्स कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो आप, है ना, नेट का प्रैक्टिस कर सकते हो, फायरवॉल की लैब्स कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं आप GNS3 में रियल टाइम, है ना। बट कंस्ट्रेंट वही है कि आपके पास रैम और आपका CPU उतना पावरफुल होना चाहिए, रैम उतनी ज्यादा होनी चाहिए आपके पास, जितनी बड़ी आप लैब करना चाहो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो एक इंटरफेस मैंने फिर क्या कर रखा है, एक वर्चुअल मशीन का यूज कर लिया VMNet 8 से, और इस पे 192.168.112.0/24 का मेरे पास क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है। और ये अगर नेटवर्क इसके पास है, तो मेरे लैपटॉप को इसी नेटवर्क की कोई आईपी मिली होगी, तो वो ये वाली आईपी है 112.1, मैंने अपने इस अडेप्टर को आईपी दे रखी है। और इसी नेटवर्क की एक आईपी आप यहाँ पे देखो मैंने राउटर को दे दी, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, एक तरह से सेम एनवायरनमेंट में, सेम नेटवर्क पे। तो ये इसको पिंग करेगा, ये इसको पिंग करेगा। तो जो मेरा क्लाउड है, मतलब जो मेरा लैपटॉप है, उसपे मैंने डाला हुआ है एक SNMP सर्वर एप्लीकेशन, है ना। SNMP सर्वर के दिखा दूंगा कौन सी एप्लीकेशन मैंने यूज की है, और उस SNMP सर्वर पे फिर मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि कैसे मैं वहां से रिमोटली अपने इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, और बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी थ्योरेटिकली। तो आई होप एक सिनेरियो क्लियर है आपको। तो हम चलते हैं GNS3 पे सबसे पहले, एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये सिनेरियो है कि नहीं है। ओके, ओके, सो द सेम थिंग इज हियर, लेट मी चेक कि जो मेरा राउटर है उस पे, ठीक है, ऑन करा हुआ है मैंने। ओके, एक और क्या चीज चेक करा दूं आपको, कि जो ncpa.cpl, ठीक है। तो ये मेरा ब्लूटूथ, ये इथरनेट जो वायर नहीं लगी है, क्रॉस दिखा रहा है, तो ये VMNet के दो है, 1 एंड 8 कोई भी यूज कर सकता हूँ मैं, ये मेरा वाईफाई वाला है। चलो, इस पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस में, तो आईपी क्या है मेरी, IPv4 एड्रेस 192.168.112.1, ठीक है। तो और ये कोई जरूरी नहीं है, देखो आप ये चीज समझ लो कि अगर मैं आपको रियल एनवायरनमेंट बताऊं ना, अगर आपके पास फिजिकल डिवाइसेस और वो सब है, तो लेट्स से एक राउटर होगा आपके पास, और ये एक स्विच से कनेक्टेड होगा। इस स्विच पे आपका क्या है, यहाँ पे एक्चुअल एक आपने डिवाइस लगाया होगा जो सर्वर का काम कर रहा होगा, किसका, SNMP सर्वर का। तो आपका ये एक्चुअल सर्वर भी हो सकता है, या फिर मान लो आपके पास विंडो 10 या 11 का कोई पीसी है, इसमें आपने MIB ब्राउजर जो मैंने कर रखी है ना, MIB ब्राउजर एक SNMP सर्वर है बेसिक सा, और वो आप इंस्टॉल कर लो, तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा, SNMP सर्वर की तरह। तो ये बाकी सर्वर जैसे होते हैं ना, सर्विसेज इनेबल हो जाती है। आप इसको DHCP सर्वर बना सकते हो, ऑनलाइन जाओगे गूगल पे फ्री DHCP सर्वर लिखोगे, वो इंस्टॉल कर लोगे, तो आपका पीसी एक DHCP सर्वर की तरह काम करने लगेगा। मैंने आपको TFTP सर्वर के बारे में बताया था, वो विन एजेंट्स का TFTP सर्वर मैनेजर, तो ये TFTP का काम करने लगता है। तो जो भी आप एप्लीकेशन इस पे इंस्टॉल कर दोगे, तो योर पीसी इज कैपेबल ऑफ दैट। बट फर्क ये है कि नॉर्मल पीसी, लेस रैम, लेस आपका जो CPU, वो फिर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में काम नहीं आ सकता, वहां पे आपको डेडिकेटेड सर्वर लगाने पड़ते हैं, है ना। तो अभी हम टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे अब वो मेरे पीसी की जगह एक्चुअल सर्वर, ये जो इंटरकनेक्शन है, और यहाँ पे मेरे इस VM वाले नेट अडेप्टर की जगह एक्चुअल इंटरफेस आपके पीसी का एक्चुअल स्विच के इंटरफेस से जुड़ा होगा। तो वो आसान होगा वहां पे। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो हार्डवेयर तो है नहीं है।
तो ये एनवायरनमेंट मैंने बना रखा है और आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी कि जो मेरा पीसी है, विंडो आर करके आप सीएमडी में जाके आईपी चेक करोगे तो वो आप देख लेना, और आईपी कॉन्फ़िग करके आपको वीएमनेट 8 का आईपी मिल जाएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पर अभी क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कॉन्फ़िगरेशंस पूरी नहीं है। मैं पिंग करूंगा तो किसको करूंगा, राउटर 1 है। अगर आप शो आईपी, या शायद मैंने डाल रखी है, चेक कर लेता हूँ, डाल रखी है जी, ये लो। FA0/0 पे मैंने आईपी डाल रखी है 112.5 अप है। तो अब अगर मैं अपने पीसी को पिंग करना चाहूँ तो मेरा पीसी है .1 आएगी ऐसे ना, .1, तो पिंग आना चाहिए अगर सब कुछ ओके है तो। आ रहा है। अब ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप अपने पीसी, मेरे अपने पीसी से मैं अगर राउटर को पिंग करता हूँ, पिंग आ रही है। अब जब नेटवर्क पे होंगे, रीचेबल होंगे, तभी तो आप उस डिवाइस को एज ए सर्वर यूज कर पाओगे। पता चले आपका राउटर पिंग ही नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उसको अपने मैसेजेस देगा कैसे एसएनएमपी के। ठीक है, चलिए ये होगी बात हमारी। उसके बाद अब आपको राउटर प्रिपेयर करना है एसएनएमपी के लिए। ठीक है, तो इसमें कमांड क्या है, एसएनएमपी सर्वर और कम्युनिटी। कम्युनिटी में कोई भी नाम हो सकता है आपका, है ना। तो पब्लिक रख दो या प्राइवेट रख दो, जैसे मैंने क्या रखा हुआ है, नेट नगेट्स। उसके बाद ये क्या है देखो, एस एन एम पी कम्युनिटी स्ट्रिंग। कम्युनिटी स्ट्रिंग क्या है, एक पासवर्ड है जो आप एस एन एम पी में सिक्योरिटी के लिए यूज करते हो। फिर क्या बोलता है आपको कि भाई आप बड़ी सारी चीजें कर सकते हैं इसके साथ, एसीएल में अपनी ट्रैफिक बता दो। जैसे अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, पर मान लो इसके अंदर सबनेट होते, आप उनको डिफाइन करा सकते थे किसी एसीएल के साथ, और वो एसीएल यहाँ पे बाइंड करा सकते थे। तो कई सारी चीजें कर सकते हो आप सीसीआई में। अभी अगर कभी मौका मिलेगा तो एसएनएमपी का जरूर करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, रीड ओनली रखना है इसको, रीड राइट रखना है ना। तो कैसे, तो मैं लैब करके देखने के लिए इसको रीड राइट रख देता हूँ। ठीक है, एंटर। तो चलो अभी हमने क्या किया, सिर्फ कम्युनिटी बनाई। उसके बाद बताना है इसको कि एक्चुअल में इस नेटवर्क के अंदर एसएनएमपी सर्वर है कौन। ठीक है, तो कौन है मेरा, मैंने कॉपी किया था शायद वो हट गया, 192.168.112.1 है ना, एसएनएमपी सर्वर की आईपी। यहाँ पे मेरा सर्वर कौन है देख लो, ये मेरा पीसी है ना, जिसपे आईपी मैंने चेक कराई थी .1 है। ओके है जी, तो ये आईपी कहाँ गया। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, वर्जन बताना है, एसएनएमपी सर्वर। अच्छा, यहाँ पे होस्ट लिखना है जी आपको। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क करोगे, फिर आपसे पूछता है वीआरएफ, देखो है ना, इन्फॉर्म। आप यहाँ से इसको कन्फिगर कर सकते हो कि ये इन्फॉर्म भेजे या ना भेजे, या फिर ट्रैप ही भेजे, है ना। तो लिख सकते हो इन्फॉर्म। ठीक है, अभी लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, वर्जन में। वर्जन आप देखोगे 1 है, 2C है, 3 है। तो मैं फिलहाल वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और वर्जन 2 में अब क्या है, इसको क्या बताना है कि ऊपर वाली कम्युनिटी स्ट्रिंग कौन सी आपने कॉन्फ़िगर की थी, नेट नगेट्स, है ना। मैं कॉपी पेस्ट कर दूं इधर, और उसके बाद क्या बोलता है, बस। करने को तो बड़ी सारी चीजें कर सकते हो अगेन, जैसे मैंने बोला था, बट फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। डन है जी, ओके है। अब कोई भी एक, अच्छा उससे पहले, मैसेज जनरेट करने से पहले मैं ओपन कर लूं MIB ब्राउजर। ठीक है, ये मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, फ्री टूल है। आप भी ऑनलाइन जाओ, MIB ब्राउजर लिखोगे और डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, ओके। अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा खास आ नहीं रहा है ना, अगर मैं फुल स्क्रीन करूँ। OID यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, एड्रेस लिखा है, तो ये एसएनएमपी एजेंट का आपका एड्रेस रहता है ना। तो इसने पिक कर लिया है, 112.5 है, मैंने जो अपने राउटर के इंटरफेस पे आईपी दे रखी है। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे गेट नेक्स्ट है, गेट गेट बल्क है ना, वॉक सेट। तो मैं गेट का यूज करूंगा, सेट का यूज करूंगा, है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे MIB ट्री है ना, मैसेज या फिर जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम्स में जाओगे आप। तो अभी देखो कि आपने क्या कॉन्फ़िगर है राउटर पे, अभी नाम कॉन्फ़िगर्ड है। तो नाम पे क्लिक किया, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी आ गई, देखो उसमें ना MIB, ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, पोल रिक्वेस्ट जाएगी इस एसएनएमपी मैनेजर से आपके एजेंट के पास, फिर वो इसको रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं गेट करूँ फिर आपका, और आप जैसे ही सिस्टम नेम पे आपने गेट किया, तो क्या नाम दे दिया इसने, R1। तो मेरे राउटर का नाम भी क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे R1 ही तो है।
ठीक है। मान लो मैंने इसका होस्ट नेम चेंज किया, वो BR1 कर दिया आपने, ठीक है, और आप दोबारा से गेट करते हो तो नाम क्या आ गया, BR1। तो आपका सिंपल यहाँ से दिख रहा है कि SNMP मैनेजर, SNMP एजेंट आर इन कांस्टेंट टच विद ईच अदर। एक पोल कर रहा है और एक आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो कि यार ये आपको ना गेट की बजाय सेट करना है कुछ ऑप्शन, यहाँ पे सेट, राइट क्लिक किया सेट मैंने यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखोगे सेट में कैंसिल करो, यहाँ से देखो जरा क्या लिखा रहा है, ऑक्टेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो टाइप में लिखा आएगा ना, उसी के अंदर आपको जाके सेट में चेंज करना है। देखो इसमें देखो, तो जो वहां पे लिखा आएगा उसके हिसाब से यहाँ से चूज करना है। जैसे उधर क्या लिखा है, ऑक्टेट स्ट्रिंग, ठीक है। और वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वो ब्रांच राउटर लिखा है होस्ट नेम मेरा, सेट सक्सीड है। तो अब थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम ले लेगा आई गेस ये। और अगर आप इधर देखोगे जाके तो देखो होस्ट नेम चेंज है, ब्रांच राउटर आ गया आपका, दिस वन। तो इस तरह से आपका SNMP काइंड ऑफ, ये मैंने किसका एग्जांपल दिया, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का। ये एग्जांपल अभी किसका दिया था हमने, आपके गेट ऑपरेशंस का है ना, मॉनिटरिंग वाला। आप यहाँ से दोबारा गेट करोगे तो आपका नाम चेंज मिलेगा, ब्रांच राउटर। तो ये कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, कॉन्फ़िगर लोकेशन। जैसे मैं अगर राउटर पे जाऊँ ना, कुछ और चीजें भी हैं इंटरेस्टिंग से जो आप कर सकते हो। SNMP सर्वर पे आप लेट से कांटेक्ट बताना चाहते हो कि ये मेरा नंबर है, और क्या नंबर है मेरा, लेट्स से मैंने बता दिया भाई मेरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंटर। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे, कांटेक्ट आपको गेट करना है तो मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आप लोकेशन भी सेट कर सकते हो, जैसे आई गेस इसमें यही कमांड होगी ना, SNMP, कि भाई ये जो राउटर या जो एजेंट है ये कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है ना। लेट्स से ये है आपका मानेसर में रखा है, मारुति बिल्डिंग के लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो अगर आप लोकेशन भी देखना चाहते हो, गेट करो तो आपको मिल जाएगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो SNMP आपको अलाउ करता है। एंड आई गेस ये वीडियो आपको समझ आ गई है, ये सारा कंटेंट और ये आपकी डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ अब जो कुछ पार्ट इसके अंदर CCIE का जो हम आगे बात करेंगे, तो नोट्स आपके पास है, मैंने ACL का एग्जांपल दिया था तो ये यहाँ पे लिखा है कैसे आप अपनी ट्रैफिक, इंटरेस्टेड ट्रैफिक को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करवा सकते हो। ठीक है, आई गेस काफी है इस वीडियो में, इतना जो हमने किया है। एंड अगली जो हमारी एक दो वीडियोस रहेंगी, दैट विल बी फॉर सिस्लोग। आई गेस दिस विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ नेटवर्क एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। So it was a great experience teaching you guys about SNMP and I hope the same on your side also. Let me know in the comment section. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।